Pranam student, today we are talk about the class 9th history chapter Nazim and the rise of the Hitler. In this chapter we will read about the Nazim and the rise of the Hitler. In the spring 1945 the 11-year-old German boy called Helmut था, ठीक है बेटा. 1945 में स्प्रिंग टाइम है. 11-year boy हेलमुट सोने जैसे जा रहा था तो उसको अपने पेरेंट्स की एक सीरियस टोन में कुछ बातें करते हुए वो सुनाई दी. हिज फादर इज प्रोमिनेंट फिजिकल डेलिब्रेटिंग विद हिज वाइफ एंड हैज़ कम टू किल द इंटायर फैमिली. तो उसके फादर हैं तो वो एक फिजिशियंस थे, चिकित्सक थे. वो अपनी वाइफ से बड़ी ही सीरियस टोन में कह रहे थे कि क्या मुझे पूरे परिवार को मार देना चाहिए या फिर कमिट टू सुसाइडल, या मुझे अकेले ही आत्महत्या कर लीजिए. हिज फादर स्पोक आउट ऑफ फेयर ऑफ रेवेंज सेम. तो उसके जो पापा थे, जो उसके फादर थे, वो बिल्कुल डरी हुई सेंस में ये बातें कह रहे थे. नाउ द लाइज वुड नॉट व्हाट टू डू दो क्रिपल्ड एंड ज्यूज. वो कह रहे थे जो मित्र राष्ट्र हैं, जिसमें मित्र राष्ट्र में जो कंट्रीज़ है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसएसए और यूएस आर है और यूएसए है, ठीक है. ये अलाइज पावर थी, ठीक है. तो वो हमें क्या करेगी, व्हाट वी डू, हम हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा हमने क्या किया था क्रिपल्ड और ज्यूज़ के साथ किया है, अपाहिजों और यहूदियों के साथ. द नेक्स्ट डे हेलमुट अपने पिता के साथ एक बाग में घूमने जाता है और वहाँ पर वो बहुत सारा हैप्पी टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं. तो पुराने ओल्ड सॉन्ग गाते हैं अपने चाइल्डहुड के. हेलमुट फादर शूट, फिर उसके बाद क्या करते हैं, शूट इन हिज ऑफिस. उसके बाद उसके फादर जब अपने ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे वो अपने आप को शूट कर लेते हैं. हेलमुट को आज भी अपने फादर की जो ब्लडी यूनिफॉर्म थी, जो खून से सनी हुई यूनिफॉर्म तो जिसको फैमिली फायर प्लेस पर जलाया गया था, वो उसके दिमाग में आज भी अच्छे से याद है. ही ट्रॉमेटाइज्ड was by what he has overheard and what happened, reeked of refusing to eat at home following 9 years. ठीक है, उसने जो कुछ सुना, जो कुछ देखा या जो कुछ हुआ, उससे भी इतना अफेक्टेड हो गया कि उसने 9 साल तक घर में खाना नहीं खाया. क्यों? बिकॉज ही इज़ फेयर दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम. तो कि उसे डर था कि कहीं उसकी माँ उसके खाने में जहर ना मिला दे. अलॉन्ग हेलमुट मे नॉट बी रियलाइज ऑल दैट इट मीन्ड हिज फादर हैज़ बीन नाजी. मतलब कि हेलमुट को भले ही नहीं रियलाइज़ है कि इसका मतलब क्या था जो उसने सुना या देखा, लेकिन उसके व्हाट इसका मतलब क्या है कि उसके फादर एक नाज़ी थे, यानी कि हिज फादर ए फुल ऑफ सपोर्टर ऑफ अडोल्फ हिटलर के सपोर्टर्स थे. मैनी ऑफ यू, कुछ बहुत सारे बच्चों को हिटलर और नाज़ी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत तो पता होगा. यू प्रोबेबली नॉट द हिटलर डिटरमाइंड टू मेक जर्मनी इनटू ए माइट पावरफुल एंड ही इज एम्बिशियस टू कन्क्वेयर ऑल द यूरोप. ठीक है, हिटलर क्या था, पूरी जर्मनी को पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता था और उसने का सपना था कि पूरे यूरोप को कन्क्वेयर करने का सपना था. इम्पॉर्टेंट है, व्हाट वाज हिज कन्क्वेयरिंग, व्हाट वाज द एम्बिशन ऑफ द कन्क्वेयरिंग. आपने यू हैव हेयर्ड अबाउट द किल्ड ज्यूज, आपने सुना होगा उसने बहुत सारे यहूदियों को मरवाया था. बट नाज़ी वाज नॉट वन आइसोलेटेड एक्ट्स, लेकिन नाज़ी की इस तरह की एक छोटी मोटी घटना ही नहीं है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड एंड द प्रोसेस, दुनिया और राजनीति की संरचना में इसका एक बहुत बड़ा रोल है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नाज़ी वॉज ऑल अबाउट. अब हम पढ़ते हैं पूरे नाज़ी के बारे में क्या था नाज़ी. लेट अस एंड हेलमुट फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट वाज द बेसिस ऑफ फियर वॉज. हेलमुट के पिता ने अपने आप को क्यों मार लिया और उसके डर का कारण क्या था. इन मई 1940 जर्मनी सरेंडर टू द अलाइंस. जर्मनी ने क्या कर दिया था, अलाइज पावर के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था. ड्यूरिंग द वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम है बेटा. एंटीसेप्टिक वॉज कमिंग, हेल्टर वॉज प्रोपेगेंडा, हिज मिनिस्टर गोबेल. ये इंपॉर्टेंट है, गोबेल पूछेंगे. मिनिस्टर ऑफ गोबेल NTAC में इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्टर कौन थे, गोबेल थे. ठीक है, हिटलर और उसके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, जो उसकी प्रोपेगेंडा को पूरा फैलाते थे, प्रचार प्रसार करते थे, गोबेल एंड हिज. उसने अपनी पूरी फैमिली और हिटलर ने सभी ने अपने आप को कहाँ पर, एक बर्लिन बैंकर अप्रैल में क्या कर लिया, अपने आप सुसाइड कर लिया. वहाँ पे सबने अपने आप को जला लिया था. एट द एंड ऑफ द वॉर, जब युद्ध समाप्त हुआ तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरम्बर्ग वॉज सेट अप टू प्रोटेस्ट द नाज़ी वॉज क्रिमिनल फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस एंड वॉर क्राइम्स एंड ह्यूमैनिटी. ठीक है, युद्ध समाप्ति के बाद न्यूरम्बर्ग में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत बनाई गई. ठीक है,
जिसमें नाज़ियों के ऊपर जो अपराध उन्होंने किए शांति को समाप्त करने के लिए या फॉर युद्ध के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, मानवता के खिलाफ जो युद्ध किए, युद्ध के लिए, ठीक है, इन सब के लिए, इन सब पर क्या चलाया गया केस चलाया गया। जर्मनी कंडक्टेड ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दोज एक्शन विच केम टू बी कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब है युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार खास तौर पर इंसानियत के जो खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से एक गंभीर नैतिक सवाल खड़ा कर दिया था। मोरल रेज्ड सीरियस मोरल एंड इथिकल क्वेश्चन एंड इनवाइटिंग वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन। व्हाट वाज दिस एक्ट, ठीक है, उसके कृत्यों की दुनिया में निंदा की गई थी और वह उसके जो एक्ट्स थे वो क्या थे। अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड जर्मनी वॉज वेव्ड ऑफ जीनोसाइडल वॉर, ठीक है। जीनोसाइडल का यहाँ इंपॉर्टेंट है आपका किलिंग ऑफ लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, बहुत बड़े स्तर पर लोगों को मारा जाना, ठीक है। ये किलिंग सेंटर्स थे ऑन लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। वापस आते हैं। वॉर विच रिजल्ट इन द मास मर्डर टू द सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, यूरोप के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बहुत जनसंहार किया गया, बेगुनाहों को पकड़कर मारा गया, कुछ खास नस्ल के लोगों को पकड़कर मारा गया। द नंबर ऑफ पीपल जिसमें 6 मिलियन ज्यूज, 2 लाख इजिप्शियंस, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन एंड 70,000 जर्मन्स थे, ठीक है, हु आर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग थे। बिसाइड इन्यूमरल पॉलिटिशियन ऑफ हजारों राजनीतिक विद्रोही। नाजी, ठीक है, नाजी डिवाइज द अनप्रेडिशेंट मीनिंग ऑफ द किलिंग पीपल, दैट इज द गैसिंग देम इन द वेरियस किलिंग सेंटर विद ऑस्विट्स जैसे उन्होंने किलिंग सेंटर बनाए थे, गैसिंग चैम्बर्स टाइप में होते थे। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उस कमरे में बंद कर दिया जाता। द निम्बर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ऑन 11 लीडिंग नाजी तो निम्बर्ग में जो अदालत थी उन्होंने 11 लोगों को फांसी की सज़ा दी। मैनी अदर इम्प्रिजन, बहुत सारे लोगों को आजीवन कारावास दे दिया। The retribution did come, yet the punishment of the Nazi was far short of the brutal and extent of their crimes. The Allies did not want to harsh the defeat of Germany that after the First World War, everyone came to feel the rise of partly tracked back of the German experience at the end of the First World War. तो यहाँ पे है, लेकिन नाज़ियों की जो सज़ा दी गई वो क्या थी, बहुत ही यहाँ पे बहुत कम थी। उन्होंने जिस तरह के अपराध किए थे, ठीक है, और उनके जुल्मों के जो उन्होंने मतलब अपराध किए थे वो बहुत कम थे। असल में एक्चुअली मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी को इस बार वैसा कठोर दंड नहीं देना चाहते थे जैसा उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम उन पर जो ट्रीटीज़ थोपी थी, ऐसा नहीं चाहते थे। दंड जो पहले युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे उससे नाज़ी का हुआ था जर्म होना था। फर्स्ट इम्पोज उन पर बहुत हार्श ट्रीटी इम्पोज की थी, वो हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।